हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये हमारा है होममेड कूलर और मैं इसे बनाया हूँ ऑयल डब्बा का यूज करके। आप भी अपने घर पे इस तरीके से कूलर को बना सकते हो। तो चलो देखते हैं मैं किस तरीके से इस कूलर को बनाया हूँ। सबसे पहले हमें एक तेल का टीना खरीदना है। तो देख सकते हो मैं ग्रोसरी दुकान को आया हूँ और यहाँ पर मुझे मिल गया एक ऑयल का डब्बा। देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, रुचि गोल्ड का ऑयल का डब्बा है। किसी के भी आपको ऑयल का डब्बा लेना है।
गाइस हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन डायग्राम सही से आपको नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि इसके अंदर का कनेक्शन दिखाना थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसलिए मैं आपको कनेक्शन डायग्राम दिखा दिया हूँ जिसकी वजह से आप लोग इजीली इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो चलो इसे करते हैं टेस्ट। कूलर को चलाने से पहले सबसे पहले इसके अंदर में हमें डालना पड़ेगा पानी, क्योंकि अगर पानी ही डालेंगे तभी तो हमें ठंडा ठंडा हवा मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 2 लीटर से ज़्यादा पानी लेकर आया हूँ। तो चलो इसके अंदर हम पानी को डालते हैं। पानी को हम 2 तरीके से डाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं, दूसरा जो तरीका है हम लोग यहाँ से भी पानी को डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहीं से पानी को डाल देता हूँ। तो ये हमारा ना 2 लीटर से ज़्यादा पानी है। देखते हैं कि इसके अंदर ना पानी कितना लेता है, मतलब कि इसके स्टोरेज कितना बड़ा होता है। जब तक मैं यहाँ पर पानी को डाल रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पानी जो है ना ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ना इसके अंदर में बहुत ज़्यादा स्पेस है। लगभग लग रहा है मुझे और भी 1 लीटर इसके अंदर में पानी चला जाएगा। इतना पानी में हम लोग इसे टेस्ट करेंगे। इस कूलर को चलाने के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट। मेरे पास में एक 12 वोल्ट का पोर्टेबल साइज का एक पावर सप्लाई है। अगर आपके पास में बैटरी है तो भी यूज कर सकते हो, एसएमपीएस का भी यूज कर सकते हो, और अगर 12 वोल्ट का चार्जिंग है उसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। मेरे पास में पोर्टेबल साइज का एक पावर सप्लाई है तो मैं यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लग इन करता हूँ और करता हूँ इसे ऑन, और देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है। और इसे करते हैं यहाँ पर प्लग इन, और यहाँ पे करता हूँ पहला वाला जो स्विच है ये हमारा फ़ैन के लिए, सेकंड वाला जो स्विच है ये हमारा वाटर पंप के लिए। तो सबसे पहले मैं वाटर पंप को चलाता हूँ पहले, क्योंकि साइड में एक जगह हल्का सा कूलिंग हो जाए, उसके बाद में फ़ैन हमें ऑन करना है। तो ये करता हूँ ऑन। शायद आपको यहाँ पर साउंड जो है ना वो सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो पहले जो है ना पानी देख सकते हो गाइस, यहाँ पर थोड़ा बहुत गिर गया था। अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो कोई भी लीकेज नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो यहाँ पर हल्का हल्का जो यहाँ पर भीगना शुरू हो चुका है। और गाइस देख सकते हो पानी भी देख सकते हो नीचे एक ठोपा भी यहाँ पर नहीं गिरा है। पहले गिरा था पानी, जो पहले जैसे मैं ऑन किया था हल्का सा यहाँ पर बेंड हो गया था, इसकी वजह से पानी यहाँ पर गिरा था। इसके बाद में यहाँ पर पानी गाइस देख सकते हो कहीं पर चारों साइड में कहीं पर भी पानी लीकेज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये हमारा सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो गाइस अंदर जो है ना पानी किस तरीके से गिर रहा है, और हमारा पंप देख सकते हो उलट गया है पंप। इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये गाइस देखो पानी, गाइस देखो वहाँ पे वापस पानी जो है ना घास से वापस क्रॉस होके नीचे गिर रहा है पानी चारों साइड इसी तरीके से। तो चलो फ़ैन का हवा देखते हैं, टेस्ट करते हैं। इसे मैं ऑफ़ कर दिया हूँ। इस बार फ़ैन को ऑन करता हूँ। ओ गाइस आप इसका साउंड सुन सकते हो, कितना तेज़ साउंड है, उतना तेज़ इसका हवा भी है। आपको गाइस दिखा देता हूँ, इससे पूरा पता चल जाता होगा आपको। और गाइस कहीं से भी नहीं ये वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर ना हल्का हल्का ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। मैं अभी यहाँ पर पंप को बंद रखा हूँ, थोड़ा सा आपको टेस्ट और एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि कितना स्पीड हवा जो है। और हाँ गाइस इसका जो कैप को ना यहाँ पर ढक्कन को बंद कर दिया हूँ, मतलब कि ऊपर से यार नहीं ये ले रहा है, जो भी ले रहा है इस साइड का कूलिंग पैड से यार ले रहा है। और गाइस देख सकते हो ये कितना स्पीड है, देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसे ऑन करता हूँ तो ये थोड़ा सा स्लो हो चुका है, इसलिए कि हमारा वाटर पंप में थोड़ा बहुत पावर चला गया है, इसलिए हल्का हल्का घूम रहा है। लेकिन अभी गाइस जो है ना पूरा कूल, मतलब कि थोड़ी देर में ये कूलिंग हवा आना शुरू हो जाएगा। वर्किंग तो ये 100% है, 100% ये कर रहा है। चाहो तो आप एक बार इसे घर पर बना कर ट्राई करना। मैं जो भी बना रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत मेहनत लग रहा है, लेकिन वो एंड में जो है ना काफ़ी अच्छा तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो इसको बनाने के बाद में गाइस मैं खुद ही इसे यूज करने वाला हूँ। पहले मैं बनाया था प्लास्टिक बोतल का, मतलब का डब्बा का यूज करके, इस बार बनाया हूँ ऑयल का डब्बा यूज करके। काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में, लगभग 1 हफ्ता लग गया मुझे 1 वीक बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो को बना रहा था इसलिए। और अभी गाइस देख सकते हो मैं इसे बंद करूँगा, जैसे ही इसका हवा तेज़ हो जाएगा। हवा के बारे में कोई को किसी को कुछ भी बोलने का नहीं है, क्योंकि देख सकते हो बहुत स्पीड हवा ये दे रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे ऑफ़ कर दिया हूँ। गाइस मैं कनेक्शन डायग्राम आपको करके नहीं दिखा पाया, इसलिए कि इसके अंदर मैं ना अगर दिखाता तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता और आप समझ में नहीं आता, इसलिए आपको डायग्राम दिखा दिया हूँ जिससे आप लोग इजीली कनेक्शन कर सकते हो। गाइस आपको थोड़ा भी अगर इस वीडियो में
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और जाते थे मुझे कमेंट करके बोलना ये कूलर कैसा है, क्या ये कूलर सभी बना सकते हैं अपने अपने घर पर, ये मुझे कमेंट करके बोलना।